हमें थोड़ा सा कंसोलेशन चाहिए। ये जो डॉक्टर साहब एक बार इंट्राडे का चार्ट दिखाइए, ये जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, ये दरअसल ये तूफान जो साइक्लोन है, देखिए उसके डर के कारण आई मुंबई में खास तौर पर। और मुंबई देखिए, मुंबई गुजरात ये सब बड़े फाइनेंशियल हब हैं, और लोग ये भी डर रहे थे कि अगर ये साइक्लोन बहुत ही तीव्र गति का आता है तो शायद दिक्कत पैदा कर सकता है ये। तो इसीलिए देखिए थोड़ी बहुत लैक ऑफ बाइंग, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली कल के आखिरी 15 मिनट के मूव में, 20 मिनट के मूव में। कुछ लोगों ने जोर भी आजमाया होगा, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक से शॉर्ट किए होंगे। आज देखिए ऊपर में लेने आएंगे वो सब के सब। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसके पीछे रीज़न क्या था, तो रीज़न यही था और कोई रीज़न नहीं था। ध्यान रखिएगा, ये जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आखिरी में देखने को मिली है, ये साइक्लोन के डर की वजह से, क्योंकि हाल ही में सबने देखा था कि कोलकाता में अब क्या हुआ था, बंगाल में क्या हुआ था, तो लोग थोड़े से देखिए घबरा गए थे, डर गए थे इसीलिए। और कल जब हवाएं तेज चल रही थी तो हर्षद मुंबई में भी बीएससी में ट्रेडिंग करने वाले जो लोग हैं वो बता रहे थे कि दिक्कत आ रही थी ट्रेड करने में, ट्रेड स्लो दरअसल एग्जीक्यूट हो रहे थे, तो इसीलिए वहां पर ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। कल हम कह रहे थे कि 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में वीरू देखने को मिलेगी। एक बार वो दर्शकों को सुनवाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब बाजार खुला, प्रदीप आते हैं पंड्या का फंडा देने के लिए हर रोज 9:30 बजे, ये वो समय था जब मार्केट 500 पॉइंट के आसपास खुला था, बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड कर रहा था। तब लग रहा था कि आज तो 1000 पॉइंट वाला मूव देखने को मिलेगा, और तब ये बात हुई भी थी। एक बार वो सुनाते हैं, उसके बाद आप बताइएगा आज बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। अब 700 पॉइंट हो गया है, ये 500 सवा 500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी खुला था। 1000 पॉइंट वाला दिन है, इसीलिए मैं बैंक्स और एनबीएफसीज पर ही फोकस कर रहा हूं। अब देखिए 700 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी हो तो आपका नजर इस सेक्टर पर होनी चाहिए। 500 वाला 700 हुआ, 700 वाला 1000 पॉइंट हुआ। तो आपने देखा एक समय ऐसा भी था जब 1000 पॉइंट की रैली देखने को मिली और वहां से बैंक निफ्टी हुआ करेक्ट, और थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली बैंक निफ्टी पर, क्योंकि ये 1000 पॉइंट से अगर आप देखें 400 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ। 600 पॉइंट के आसपास का करेक्शन भी देखने को मिला है आखिरी आधे घंटे के भीतर। ये बताइए बैंक निफ्टी का सेटअप कैसा नजर आ रहा है। देखिए हेमंत, बैंक निफ्टी का सेटअप स्ट्रांग है, और आप ये देखिए कि जो कल का लो था और ये जो पूरी 20,500 की ट्रैजेक्टरी है ना, यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत कन्विंसिंगली खड़े हैं। हालांकि थोड़े बहुत पुट राइटर्स अगर आप देखें जो कल टर्बुलेंस आई उसके चलते निकल गए, लेकिन अभी भी याद रखिएगा 20,500 और 20,800 एज पर द ऑप्शन स्टेट्स हेमंत बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है। और याद रखिएगा एक और चीज़ जो इस लेवल को सिक्योर करती है हमारा, वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो एग्जैक्टली 20,600 के जोन में आता है। तो 20,500 20,600 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर याद रखिएगा ये 21,800 और 21,700 ये एक ऐसा क्लस्टर है जहां पे कुछ मल्टीपल हाइज हैं और साथ ही साथ ऑप्शन राइटर्स हैं इस रेंज में 21,800 से 22,000, यानी करीब करीब इस 200 पॉइंट के रेंज में। तो तर्कसंगत हेमंत आज के लिए यही लगता है कि हम, क्योंकि आज कोई गैप अप ओपनिंग एज पर द एसएक्स निफ्टी अब होने नहीं जा रही है, अगर हमको लगभग 21,300 21,200 या फिर इवन 21,100 की रेंज में ट्रेड मिलता है बैंक निफ्टी का, और थोड़ा सा और नीचे मिल जाए करीब 20,900 के आसपास, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और स्टॉप लॉस वही लगाएंगे करीब 20,600 का, इस रेंज में स्टॉप लॉस लगाएंगे और 21,500 21,600 की रेंज में निकलेंगे। लेकिन अभी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। हल्का सा कल ऊपर से थोड़ा सा टेपर हुआ था, लेकिन जिस तरीके से इसने अपने आप को 20,600 के ऊपर कमांडिंग पोजीशन में रखा है अब 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आई थिंक ये बाय ऑन डिप्स का डेफिनेटली इंडेक्स है, और शॉर्ट का विकल्प अभी इसमें कोई नहीं खुला है हेमंत। ओके, तो शॉर्ट के विकल्प है नहीं, तेजी की पोजीशंस आपकी रखनी चाहिए। और कल थोड़ी बहुत अगर मुनाफा वसूली हुई है वहां पर एक्सटेंशन मिलने के ज्यादा चांसेस नहीं हैं, लेकिन लार्जली मार्केट आपको मौका अगर देता है उसका फायदा उठाना चाहिए, तेजी की पोजीशंस रखनी चाहिए। चलिए हमारे जानकारों को जोड़ लेते हैं। राजेश अग्रवाल और राजेश सातपुते दोनों हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है आप दोनों का, गुड मॉर्निंग। राजेश सातपुते बताइए आज के लिए क्या ट्रेड आइडेंटिफाई किया है, किन स्टॉक्स पर नजरें? हर्षदा जी गुड मॉर्निंग, हेमंत गुड मॉर्निंग। देखिए आज के लिए जो मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया उसमें से पहला नाम होगा मैकडॉवेल्स यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स। देखिए पिछले 2 दिन का अगर हम पिछले 10 दिन की इनफैक्ट बात करें तो यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन दिखता है 570 के लेवल पे। 570 ये इसका कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है जहाँ पे 20 डीए में, 50 डीए में, 100 डीए में और 200 डीए में। तो ये पूरा कॉन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है 570 का।
और उसी लेवल को ये मेंटेन कर रहा है पिछले 10 दिन से। तो मेरे हिसाब से आज मैकडॉनल्ड्स यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स का दिन है, ये उछलेगा, यहाँ से रिकवर करेगा और इसका जो टारगेट है वो 610 का होगा। 610 के बाद ये 640 भी अनफोल्ड कर सकता है शॉर्ट कवरिंग के तहत। तो मेरे हिसाब से यूनाइटेड स्पिरिट्स इज अ बेस्ट बाय अबाउट 570, स्टॉप लॉस 555। सेकंड बाय कॉल रहेगा डीवीज लैब पे। देखिए डीवीज लैब का स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा यहाँ पे आप जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे रनिंग करेक्शन हुआ है पिछले 2 दिन में, जो 2500 के लेवल से करीबन 2370 तक, 2370 ये इसका आर्ली सपोर्ट है। मेरे हिसाब से एट दिस लेवल 2 दिन का करेक्शन बहुत ज्यादा होता है। फार्मा में 2 दिन करेक्ट होने के बाद इमीडिएट रिकवरी दिखती है। तो मेरे हिसाब से डीवीज लैब लुक्स गुड एट दिस लेवल। तो एक बाय लूंगा मैं डीवीज पे 2350, 2350 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 2480 ये इसका एक ट्रेडिंग टारगेट होगा। तो इनके ऊपर रखिएगा नज़र। आज राजेश जी थर्सडे को फ्राइडे के मोड में आ गए हैं, तो राजेश जी ने सोचा कि क्यों ना पार्टी एक दिन पहले प्रीएम्प्ट कर ली जाए। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स आप पसंद कर रहे हैं। चलिए आशीष भी मुझे नज़र आ रहे हैं, आशीष से जानेंगे कि खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। राजेश अग्रवाल साहब मुझे अब स्टूडियो में नज़र आ रहे हैं। वाओ, राजेश अग्रवाल साहब के साथ क्या शुभम अग्रवाल साहब भी जुड़ चुके हैं? डॉक्टर साहब अच्छा, वो मुझे अभी नजर नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, जुड़ जाएंगे वो हमारे साथ। राजेश अग्रवाल साहब से जब तक जानते हैं कि उनका व्यू क्या है। राजेश जी बताइए, सेटअप कैसा नजर आ रहा है? 10,000 के ऊपर जाकर टिकने आप कैसे देख रहे हैं? और कल जो आखिरी आधे घंटे में करेक्शन देखने को मिला, उसको आपने किस तरह से रीड किया? मॉर्निंग हेमंत जी। गुड मॉर्निंग सर। हर्षदा। गुड मॉर्निंग सर। अगर आप देखो तो सेटअप की अगर बात की जाए तो सेटअप बहुत स्ट्रांग है। पिछले इस पूरे हफ्ते में सोमवार से अगर आप देखो तो जब अनलॉक 1 की अनाउंसमेंट आई और उसके साथ ही उसी दिन फिर मेट डिपार्टमेंट की ये घोषणा आई कि मॉनसून नॉर्मल रहने वाला है और 5% चांसेस है कि नॉर्मल से भी बेहतर रेनफॉल हो। तो इन सब चीज़ों के बाद एक लगातार तेज़ी देखी गई बाज़ार में। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि विश्व भर के बाज़ारों में स्टिमुलस अनाउंस हुआ और ये एक्सपेक्टेशन बनी रही कि और भी स्टिमुलस आ सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो। और सबसे बड़ी बात, वैल्यूएशन तो सस्ते हो ही गए थे। लेकिन अब इस वक्त अगर देखा जाए आज की बात तो 10,000 के ऊपर हम लोग करीब 52 ट्रेडिंग सेशन के बाद बंद हुए हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में लास्ट एक हफ्ते में जिस तरीके की तेज़ी देखी गई उसे देखते हुए मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी में ये आंकड़ा छुआ गया है और हो सकता है कि इस वक्त यहाँ कंसोलिडेशन थोड़ा देखने को मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेज़ी खत्म हो गई, मैं ये रिपीट करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, जिसको हम कल लास्ट आधे घंटे की अगर बिकवाली पे ध्यान दें तो जैसे वीरू बता रहे थे कि एक तो एक्सपायरी की कारण से हो सकता है कि वो बिकवाली हावी हुई हो, दूसरे थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। तो ये 2 चीज़ों के कारण से मुझे आज के लिए लगता है कि थोड़ा सा एक बार कॉशियस रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि निफ्टी के बाहर अगर आप निकलते हो, इंडेक्स के बाहर अगर आप निकलते हो तो बहुत सारे ऐसे मार्केट्स हैं जहाँ अभी भी वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर ये होगा कि आप एक बड़े नज़रिए पे बड़े पैमाने पर ध्यान दें, बड़ा दायरा देखें और निफ्टी से बाहर के स्टॉक्स पे ध्यान दें। तो क्या आइडेंटिफाई किया है राजेश जी, ये बताइएगा। देखिए, अगर आज के लिए बात करूं तो मुझे लगता है कि वीआईपी इंडस्ट्रीज एक ऐसा स्टॉक है जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकता है। एक तो अभी हालिया दिनों में ऐसी खबरें निकल के आई कि एक बड़े एचएनआई निवेशक ने उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। दूसरे म्यूचुअल फंड ने भी इस महीने में अगर आप देखो तो इतने खराब बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाई है। हालांकि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई ये कंपनी है इस वक्त, तो हो सकता है कि थोड़े दिनों दिक्कत चले, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है और इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, ब्रांड्स बहुत बड़े हैं और बांग्लादेश वगैरह से जो रॉ मटेरियल लोग सोर्स करते हैं वहाँ इनका मानना है कि वहाँ से एक्सपोजर थोड़ा बढ़ाएंगे। और आस्ते आस्ते जिस तरीके से ये लॉकडाउन खुलेगा या स्कूलें खुलेंगी तो इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड वापस आती हुई नज़र आएगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल नज़र रखनी चाहिए। तो 325-330 के टारगेट्स के साथ यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो गुजरात गैस का है। अगर आप देखो तो एक बड़ी कंपनी है जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में है, गुजरात, थाने,
में गैस सप्लाई करती है, सीएनजी में भी अच्छी पकड़ है, पीएनजी में वॉल्यूम बढ़ते हुए नज़र आएंगे। हालांकि ओवरऑल वॉल्यूम थोड़ी सी दबाव में देखा जाएगा इस लॉकडाउन वगैरह के कारण से, बट चूंकि जिस तरीके से क्रूड के दामों में गिरावट आई है, हो सकता है उससे हमें लगता है कि मार्जिन्स बेहतर हो जाएंगे और वो जो वॉल्यूम ड्रॉप आएगा उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये दो स्टॉक है जो कि हमें लगता है कि नज़र रखनी चाहिए और यहाँ से एक अच्छी बढ़त हो सकती है। आपने गुजरात गैस का नाम लिया, मुझे अडानी गैस भी